नमस्कार छात्रों, हमारे YouTube में सभी छात्रों का स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि देख रहे हैं आपके बीच में एक प्रश्न लेकर आया हूं बच्चों, 8 नंबर वाला। ठीक है, देख रहे हैं 2016, 17, 24 में बच्चों यह पूछा गया 8 नंबर के लिए। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट बच्चों 2026 23 फरवरी के लिए बच्चों यह प्रश्न आ सकता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बच्चों। देख रहे हैं इंटीग्रेशन 0 से पाई यक्स 10x अपान सेक एक्स प्लस का 10x dx बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। बस आप बच्चों लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है बालक। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, हल लिख लेंगे। क्लियर हो पा रहा। सबसे पहले हम मान लेते हैं माना आई के बराबर। ठीक है, तो बच्चों हम लिखेंगे माना आई के बराबर बच्चों आप मान लेंगे। फिर इंटीग्रेशन बालक 0 से पाई यक्स 10x और बटे में बालक हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर हो पा रहा है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, अब बच्चों एक प्रगुण होता है, प्रगुण P4। प्रगुण P4 बच्चों यह हो कहता है, लगाते हैं यहाँ, लिख देते हैं। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे प्रगुण P4 से यहाँ 0 होता है, यहाँ a होता है और एफ एक्स बच्चों होता है। तो क्या होता है, अपर लिमिट में से इस एक्स को हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। उसी को हम बोलते हैं बच्चों P4 बोलते हैं। तो इसको इस टाइप लिखेंगे a माइनस एक्स। क्लियर हो पा रहा? यही बालक P4 है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब देखिए इसी को हम थोड़ा और हल करते हैं। अब P4 बच्चों इसमें लगाते हैं। तो बच्चों हो गया यहाँ पे आई के बराबर बच्चों चलेगा आपका पाई से 0 और यहाँ पे बालक हो गया, जहाँ जहाँ यक्स रहेगा उसमें क्या करेंगे, इस पाई को घटाएंगे। तो अपर लिमिट पाई में से यक्स को घटा देंगे। फिर यहाँ पे हो गया बालक 10, यहाँ भी पाई में से क्या करेंगे, यक्स को घटा लेंगे। फिर नीचे भी सेम वही काम करना है, सेक पाई माइनस एक्स। फिर यहाँ भी बालक हो जाएगा 10 पाई माइनस एक्स। क्लियर हो पा रहा है? यहाँ dx बालक आप लिख लेंगे, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे जैसा कि जानते हैं आप कि 10 180 माइनस थीटा बच्चों, 10 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है, माइनस का 10 थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे पाई और यहाँ पे हो जाएगा अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट बच्चों 0। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स ही रहेगा और 10 पाई बोले तो 180 माइनस थीटा बच्चों, माइनस का 10 थीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस का 10 थीटा। तो इस माइनस को बच्चों हम आगे लगा लेते हैं और यहाँ बालक हम dx लिख लेंगे। फिर अपान में यहाँ भी सेक और 10 दोनों माइनस माइनस का होगा, तो माइनस का सेक यक्स और यहाँ भी प्लस माइनस का माइनस, माइनस का 10x। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ गया होगा। अब नीचे वाले से क्या करेंगे बालक, माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा बालक पाई से 0 और यहाँ माइनस तो बाहर ही है इंटू के रूप में, और यहाँ पे हो गया 10x, जो सेम रहेगा उसको लिख लेंगे। नीचे वाले से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा सेक एक्स और प्लस का हो जाएगा 10x। ठीक है, ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। अब यहाँ से जैसा कि देख रहे हैं आप कि यहाँ माइनस से माइनस आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। अब क्या करेंगे, जो बचा बच्चों उसको हम समीकरण 2 बना लेंगे। तो आई बराबर हो गया आपका इंटीग्रेशन 0 से पाई या पाई से 0, उसके बाद हो गया बच्चों पाई माइनस एक्स इंटू 10x और नीचे बच्चों हो गया आपका सेक एक्स प्लस का 10x। इसको हम dx लिखने के बाद इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर का 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब क्या करेंगे बालक, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ेंगे। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को
जोड़ने पर। क्लियर है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, बालक जोड़ेंगे। क्लियर हो पा रहा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ा जा रहा है। तो लेफ्ट वाला लेफ्ट में बालक जोड़ेंगे और राइट वाला राइट में जोड़ेंगे। क्लियर हो पा रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बालक, यहाँ पे समीकरण 1 में सेम वही सी को बनाए हैं, उसी प्रश्न को समीकरण 1 बनाए हैं। तो यहाँ पे सेम बालक उसी तरह आप लिख लेंगे। तो बच्चों हो गया यहाँ पे पाई टू 0 और लिख लेंगे बच्चों यक्स टेन यक्स और अपान में बालक हो गया सेक यक्स प्लस का 10x। ये देखिए फर्स्ट वाला हमने लिख लिया, आई वाला मतलब लेफ्ट में जुटेगा और बच्चों राइट वाला राइट में। तो इधर देख रहे हैं बच्चों ये फर्स्ट समीकरण का हो गया और दूसरे समीकरण में देख रहे हैं आपका क्या है, पाई माइनस यक्स और इंटू का बालक क्या है 10x और नीचे बालक है सेक यक्स प्लस 10x। इस ब्रैकेट को हम क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, बाहर dx लिख लेंगे। उम्मीद कर रहा है यहाँ तक सभी को परफेक्ट समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब इधर देख रहे हैं आई और आई को बच्चों हम जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आई और आई बच्चों हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2i। क्लियर है। अब जैसा कि बच्चों देख रहे हैं हर वाला सेम है तो ऊपर वाले को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जब हर वाला सेम होता है तो ऊपर वाले को बालक हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे बालक तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले तो 10x दोनों में कॉमन हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन पाई टू 0। तो यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे, 10 को कॉमन ले लेंगे और x इधर बचा प्लस का और इधर बचा प्लस पाई माइनस x और नीचे हर वाला सेम है तो उसको उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, सेक x इंटू 10x। यहाँ माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया और शेष आपका क्या बचा, शेष आपका बच गया इंटीग्रेशन पाई टू 0 और यहाँ पे पाई बच रहा है तो पाई कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर देते हैं। ठीक है, और बचा आपका केवल 10x और नीचे आपका बचा बालक सेक x प्लस 10x और यहाँ आप ऊपर dx लिख लेंगे। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक पूरी अच्छी तरीके से सभी को क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर सभी विद्यार्थियों को। अब देखिए बालक यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो साइन और कास दिख रहा है तो साइन और कास को बच्चों हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ठीक है, ये 10 को साइन और कास में क्या करेंगे, हम तोड़ देंगे। तो साइन और कास में जो ही बालक हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे बच्चों एक सूत्र बन जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। यहाँ पे क्या होगा, बालक एक सूत्र बन जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं। ठीक है, चलिए बालक इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे वाले जो सेक एक्स प्लस 10x है उस हर का परिमीकरण करेंगे। तो देख रहे हैं प्लस है तो माइनस से नीचे पर गुणा करेंगे तो देख रहे हैं नीचे प्लस है तो माइनस से जब गुणा करेंगे तो बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा जैसा कि लिखा गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अब सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 के बराबर होता है तो यहाँ पर हो गया पाई, फिर इंटीग्रेशन जो देख रहे हैं पाई टू 0, उसके बाद अंदर 10 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू 10x और यहाँ पे 10 में 10 का गुणा होगा तो हो जाएगा बालक 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा और नीचे आपका कितना हो गया 1dx। क्लियर है। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक सभी बच्चे को क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखते जाइए इसके बाद होता क्या है। ये 2i के बराबर बालक आपका चल रहा है और यहाँ पे पाई बाहर है। एक बार अब इंटीग्रेशन बंटवारा करेंगे तो इंटीग्रेशन बच्चों हो गया सेक एक्स इंटू 10x, यहाँ अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, 8dx हो गया। ठीक है, फिर माइनस हो गया, फिर इंटीग्रेशन पाई टू 0 हो गया 10 स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पाई को बाहर रखेंगे। ठीक है, अब देखिए बालक यहाँ पे जो सेक एक्स इंटू 10x का जो समाकलन होता है वो केवल सेक एक्स होता है। क्या होता है, सेक एक्स। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, बाहर रखेंगे और यहाँ पे जो लिमिट है उसको ऊपर पाई टू 0
और यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स का बच्चों इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, इसको सूत्र के अकॉर्डिंग तोड़ के लिखेंगे, सेक स्क्वायर -1 लिखेंगे, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके dx लिखेंगे, यहाँ पे पाई टू 0 और यहाँ बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया क्योंकि पाई सबके गुणे में है, तो हो गया बालक आपका। अब देखिए यहाँ पे लिमिट रखा जा रहा है, तो एक बार सेक के जगह पे बालक हम पाई रखेंगे और यहाँ पे एक बार लोअर लिमिट, एक बार सेक की जगह पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, इधर वाला रखा गया। फिर इधर देखिए समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन बच्चों होता है, क्या होता है, 10x होता है, और 1 का समाकलन बच्चों क्या होता है, x होता है। फिर यहाँ लिमिट लगा देंगे पाई टू 0, ठीक है। अब पूरा इंटीग्रेशन हो गया, अब इसी को थोड़ा हल करना है, तो यहाँ पे हो गया पाई। अब देखिए बालक यहाँ पे देख पा रहे हैं आप कि सेक पाई बोलो तो 180, सेक 180 अंश का मान बच्चों -1 होता है, और यहाँ पे सेक 0 अंश का मान बच्चों 1 होता है, तो इस प्रकार से -1 आ गया। इधर आ जाइए, एक बार बच्चों हम 10 की जगह पे पाई रखेंगे तो 180, तो 10 180 अंश का मान होता है 0, और यहाँ पे बच्चों रखेंगे माइनस का क्या, पाई, क्योंकि x की जगह पे रखना है, क्लियर हो पा रहा है। अब एक बार लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, कुल मिला जुला के 0, क्लियर है। इस ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब देखिए इसी को हम हल कर रहे हैं, यहाँ पे जगह है क्योंकि 2i के बराबर बालक आपका चल ही रहा है, यहाँ पे देखिए 2i के बराबर। अब उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे टोटल -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है, और पाई बाहर ही चल रहा है तो -2, यहाँ ब्रैकेट इस टाइप लगाएंगे, और यहाँ पे माइनस का प्लस हो गया कि ठीक है। अब प्लस केवल कितना हो गया, प्लस का पाई, तो यहाँ बच्चों प्लस का क्या हो गया, केवल पाई हो गया, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं सभी को यहाँ तक क्लियरिटी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद बालक आप ध्यान से देखते जाइए। अब जो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, पहले सबसे पहले तो पाई को हम कॉमन ले लेंगे, तो पाई को कॉमन ले लेते हैं, पाई तो बाहर ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे तो -2 और प्लस का पाई। अब देखिए पाई का अंदर गुणा करते हैं तो हो गया बच्चों 2i इक्वल माइनस का 2 पाई, और पाई गुणा होगा तो हो जाएगा पाई स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ से हम बटे में 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इंटू में है, तो i बराबर हो गया -2 पाई अपान 2, और यहाँ पे प्लस पाई स्क्वायर अपान क्या हो गया, 2 आ गया। तो यहाँ से देख पा रहे हैं इस 2 से 2 को बच्चों हम काट देंगे, क्लियर हो पा रहा है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए बालक, इसके बाद होता क्या है, अब देखिए जगह नहीं है, हम यहाँ लगाते हैं। फिर यहाँ पे हो गया आई बराबर क्या हो गया, पाई को बच्चों हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे केवल बचा बच्चों पाई, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे सीधे पाई बटे 2, क्योंकि पाई बच रहा है और नीचे 2 बच रहा है, और यहाँ पे केवल बच्चों पाई तो बाहर चला गया, तो केवल कितना बचा, 1 बचा, क्लियर है। यही बच्चों इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो रहा है। उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को परफेक्ट समझ में आ गया होगा, यही बच्चों फाइनल आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर। सभी विद्यार्थियों को अगर कहीं समझने में परेशानी दिक्कत होगा तो वीडियो भाई आप आगे पीछे करके आप देख सकते हैं, क्लियर है। यही बच्चों इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं बालक नेक्स्ट वीडियो में।